बना दीजिए। कितने फिरौन ने फिर जन्म ले लिए, एक दर ही नहीं सैकड़ों हो गए। या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत। सबके हाथों में जोरे असा दीजिए। पहला पैगाम आपके नाम आ रहा है। आज बुध का दिन है, कल जुमेरात है, उसके बाद आपके यहाँ जुमा आने वाला है। जुमा को सामने रखिए। फलस्तीन के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये पैगाम खूबसूरत आपकी खिदमत के नाम आ रहा है। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा सुनने, घबराने की बात नहीं, 7 गुना माफ है आपका। आप सोच रहे हैं हाथ उठाते हैं गलती हो जाती है, हम भी फिसल जाते अगर आपकी जगह बैठे होते। घबराने की कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। जुमा का दिन ईद का दिन है। अल्लाह ने इतवार से दुनिया को बनाना शुरू किया था। जुमा के दिन मुकम्मल हो गया तो जुमा का दिन ईद का दिन हो गया। जुमा को जुमा क्यों कहा जाता है? आदम को और हव्वा को अल्लाह ने जन्नत से दुनिया में उतारा, दोनों बिखर गए। जिस दिन जमा हुए, एक जगह जमा हुए, वो जुमा का दिन था। जुमा के आजान के बाद नमाज की तैयारी के अलावा हर काम हराम है। इमाम अबू बकर जस्सास फरमाते, जुमा में 2 ही रकात आप पढ़ते हैं, 4 रकात नहीं पढ़ते हैं। जोहर 4 रकात है, लेकिन जुमा 2 ही रकात है। ये 2 रकात कहाँ गई? तो उसकी जगह खुतबा ने ले लिया। जब खुतबे में इमाम खड़ा होता है तो आप उसको देखते रहते हैं। जानते हैं इस देखने पर, इमाम के खुतबे को सुनने पर, देखने पर क्या मिलता है? अल्लाह का दीदार नसीब होगा। खास बात जो मुझे बताना है जुमा के हवाले से, वो ये बताना है कि जुमा में वो दुआ कबूल हो जाती है जो हफ्ते में कभी कबूल नहीं होती। वो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। मिस्र फतह नहीं हो रहा था। हजरत अमर इब्न लास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खत लिखा। हजरत उमर की खिदमत में खत आया, हुजूर पूरी ताकत लगा रहे हैं, मिस्र फतह नहीं हो रहा है। एड़ी चोटी की बाजी लगा दी है, मिस्र फतह नहीं हो रहा है। का इसका साफ मतलब है कि तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत आ गई है। जुमा के दिन का इंतजार करो। जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालो और दिल से अल्लाह के लिए दुआ करो, मिस्र फतह हो जाएगा। इधर जुमा का दिन आया, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाली, दुआ की, मिस्र फतह हो गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह जुमा में नागा नहीं होगा। बिल्कुल हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 बात है खास तौर पे, इसको ध्यान से सुनिएगा। कोई बड़ा से बड़ा ताकतवर है, काम निकालने के लिए वो धमकी देता, मेरा काम नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जोर का इस्तेमाल करता, उसका काम बन जाता है। और अगर कमजोर आदमी है तो पैसा देता है, रिश्वत देता है, उसका काम बन जाता है। जोर जर लगाया, उसका काम बन गया। लेकिन अल्लाह से अगर काम निकालना है, अपने लिए फलस्तीन के लिए दुआ करनी है और वो दुआ कबूल हो जाए, तो अल्लाह को आप लालच नहीं दे सकते, रिश्वत नहीं दे सकते, क्योंकि वो रिश्वत लेगा ही नहीं। आपका खजाना छोटा, उसका खजाना बड़ा। आप उसको धमकी भी नहीं दे सकते, वो बहुत पावरफुल है। एक ही बात रह गई, न जोर लगा सकते, न जर दे सकते। एक ही रास्ता रह गया, खुदा के पांव पकड़ लीजिए, गिड़गिड़ाइए, दुआ कीजिए, जारी दिखाइए, आजिज़ी दिखाइए, अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के हक़ में दुआ करेंगे, खुसूसन जुमा के दिन तमाम से दुआ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैं खानों में, छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैं खानों में। वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में, नामे अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम। पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। सीरत के हवाले से पैगाम बिल्कुल छोटा मुख्तसर सा 3 लाइन का पैगाम आप तक पहुंच रहा है। अल्लाह करे कि यह पैगाम आपके दिल तक पहुंच जाए। सुन्नत पर खड़े होंगे, हाथ उठा दीजिए जोश के साथ इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए
बहुत खूबसूरत पैगाम जल्दी निकलेगा। फ्रांस का इनकलाब आया, 26 लाख लोग मारे चले गए। 1857 की जंग हुई, 1 करोड़ लोग मारे चले गए। 1955 में कोरिया की जंग हुई, 15 लाख लोग मारे चले गए। 1979 में गल्फ वार हुई, 1 लाख लोग मारे चले गए। 1914 में पहली जंग हुई, पहली जंग अजीम हुई, 83 लाख लोग मारे चले गए। 1941 में दूसरी जंग अजीम हुई, कितने लाख करोड़ लोग मारे गए? 3 करोड़ से लेकर के 6.5 करोड़ तक लोग मारे गए। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में सिर्फ 27 जंग लड़ी है। 27 जंग में लड़ने के नतीजे में दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए? 1018। इतने कम लोग जंग में मारे गए। जिंदा रहने वाले लोग ज्यादा, मरने वाले लोग कम। क्यों? नबी ने मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया। नबी ने मदद दी, ताना नहीं मारा। नबी ने माफ किया, बदला नहीं। जो बात मुझे आप तक पहुंचानी है, जो पैगाम आपको देना है, वो सुनाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से उसको सुनिएगा। जहां तक मैं आपको पहुंचाने के लिए जा रहा हूं, वहां तक आप पहुंच रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत जलसा हो रहा। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 17 साल है। एक जंग हो गई, 2 कबीले आपस में लड़ गए, 2 खानदान के लोग आपस में लड़ गए, एक ही खानदान के लोग आपस में लड़ गए। नबी को बड़ा गम हुआ। उसके बाद वो जंग खत्म हो गई, सुलह हो गई। नबी को बड़ी खुशी हुई। खुशी क्यों हुई? 4 वजह से। औरतों पर सितम होता था। उस जंग में वादा किया गया, औरतों पर सितम नहीं होगा। कुत्ते की तरह औरत को खाना दिया जाता था। वादा किया गया कि नहीं, औरत को भी इंसान समझा जाएगा, इंसान की तरह सलूक किया जाएगा। और उस जंग में दूसरा ऐलान हुआ, गरीबों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। माले तिजारत दे करके गरीबों को आगे बढ़ाया जाएगा, गरीब नहीं रहने दिया जाएगा। इस बात पर अल्लाह के रसूल को खुशी हुई। तीसरा ऐलान हुआ, आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, वरना ताकत टूट जाएगी, दुश्मन को मौका मिलेगा। अगर बाहर से कोई दुश्मन लड़ता है तो सब मिल करके मुकाबला करेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नबूवत के बाद ऐसी खुशी मिली थी जो खुशी अल्लाह ने 17 साल में अता फरमाई। अंग्रेज मौर्रिख है, वो कहता है कि इस्लाम इतनी तेजी से कैसे फैल गया। 1984 की रिपोर्ट है, इस्लाम 50 साल में अमेरिका जैसे मुल्क में, फ्रांस जैसे मुल्क में, बरतानिया जैसे मुल्क में कितनी तेजी से फैला। बगैर ताकत के, बगैर पैसे के इस्लाम कितनी तेजी से फैला। अल्लाह का शुक्र आप अदा करेंगे। 50 साल में